नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तीसरे दर्जे की पार्टी बनाने में चिराग पासवान का लोजपा आर का हाथ है। और कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दर्द छलक गया। इन्होंने यहां तक कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि एजेंट के द्वारा इस्तेमाल करके हमको तीसरे दर्जे की पार्टी बना दिया गया। किस एजेंट के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप भी समझ रहे हैं। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। राजू तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने ऐसा दर्द दिया कि आज 3 साल हो गया लेकिन टीस बराबर। नहीं, देखिए, ये बात जो आप बोल रहे हैं, हम कौन होते हैं दर्द देने वाले। हम तो मैदान जंग में गए थे, हम अपनी बातों को लेके गए थे। हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट विजन लेकर के गए थे। जनता ने उनको नकार दिया। तो इसमें अगर दर्द छलकता है तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि बिहार की जनता ने हमको अब नहीं पसंद करती है। बिहार की जनता समझ सकती है कि हम नीतीश कुमार जी से उनका भला नहीं होगा, तो उनको दर्द मिला। और दर्द मान लीजिए 20 साल आप 18 साल शासन करने के बाद आज बिहार की स्थिति क्या सुधरी है, हमको बता दें। जानवर की तरह लोग भर करके ट्रेन में ठूस करके जाते हैं। उस पर भी आएंगे सर, लेकिन पर बात सुनिए, ये तो उनको दर्द छलकेगा। और चिराग जी का नाम जब जब भी उनके पास आएगा तो वो इनको अनुभूति होगी कि बिहार के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम नहीं किया नीतीश कुमार को हराने के लिए। क्यों? बीजेपी के खिलाफ हम लोग चुनाव नहीं लड़े थे? बीजेपी के खिलाफ मैं भी लड़ा था। देखिए, वो बात दूसरा है कि यहाँ पर लगातार अभी तो जो गठबंधन चल रही है, लगातार हम कहेंगे कि 32 साल से दोनों गठबंधन का शासन है। तो हम तो इन्हीं से हिसाब किताब लेंगे ना। बिहार की जनता इन्हीं से हिसाब किताब लेगी ना। हमारे नेता, अगर बिहार आज पिछड़ा है, सबसे पिछले पायदान पे है, तो किससे पूछने जाएंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है तो किससे पूछने जाएंगे? गृह मंत्री वही हैं। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी यही काम करते हैं। अब इसमें उनको, हाँ, ये बात स्वाभाविक है कि कोई ऐसा नेता हुआ जो बिहार में नीतीश कुमार जी की जो कुनीति है उस पर आवाज़ बुलंद करने का काम किया। हमको भी शौक होता, हमारे नेता के भी शौक होता तो केंद्र में मंत्री रहते, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं है। महत्वपूर्ण बिहार की आवाम का दुर्दशा है। आज मैं दुर्दशा कहने को बाध्य हूँ। लेकिन सर, जो बिहार में जो कुछ काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी का दावा है, उनके किसी प्रवक्ता का, किसी नेता का दावा नहीं है कि जो कुछ काम हुआ उन्होंने अपने दम पर किया। अरे भाई, वो तो बोलते ही हैं कि आपको पता है। उनको तो सिर्फ उनको पता है, बाकी मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी के अलावा किसी को पता नहीं है। पता नहीं उनके इर्द गिर्द रहने वाले मंत्री लोगों को पता भी नहीं होगा। ये देखिए क्या किया है, क्या हुआ है शिक्षा व्यवस्था उन्हीं का किया हुआ है सर। अरे नल जल की स्थिति जाइए गांव में, कभी देखिए क्या स्थिति है। रोड बर्बाद हो गया। नल जल अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70% लोगों के यहाँ नल जल का पानी नहीं जा रहा। नल जल ध्वस्त हो गया, एक तरफ से बना दूसरी तरफ से ध्वस्त हो गया। चलिए, 2024 में एनडीए नल जल का हमारे नेता बोल चुके हैं कि अगर जांच होगी तो इसमें भी घोटाला साबित होगा। 2024 में बिहार से एनडीए का सफाया हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी का कहना। अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी बिहार के शासन में बैठे हैं। एनडीए का सफाया 16 सीट किसके बदौलत आई थी? उनके बदौलत। अकेले जब लड़े थे 2 सीट आया था। वो भी नालंदा किस तरह से जीते दुनिया जानती है, बिहार के लोग जानते हैं। 17 सीट वो भी तो कह सकते हैं कि मेरे बदौलत बीजेपी को आई। क्यों? बीजेपी को इसके पहले 14 में सीट नहीं आई थी। लेकिन सर, बीजेपी ने एक दूसरे का इस्तेमाल किया। ये देखिए, इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी को 14 में कितनी सीट आई थी, आप ही बताइए। बीजेपी ने अपना जीता हुआ सीट गठबंधन में दिया, नीतीश कुमार जी को दिया। क्यों? हम लोग 32 सीट पे नहीं थे उस समय। 2014 में हम लोग 32 सीट पे, यही गठबंधन था। सर, 17 बीजेपी, 16 जदयू, 6 आप। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी बहुत बड़ा फैक्टर था, लेकिन बिहार में भी नीतीश कुमार का चेहरा तो मानना होगा। अरे भाई, हम मानने वाले कौन होते हैं? बिहार सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। जनता मानने को तैयार नहीं है। हमारी क्या हैसियत है? हम किसी को बना बिगाड़ सकते हैं? बिहार की जनता मालिक है। सबसे बड़ी अदालत वो है। उस अदालत ने नीतीश कुमार जी को 43 सीट पर समेटने का काम किया है। आप अगर चिराग पासवान जी को लेकर के वो अगर लगाते हैं, नहीं, ये बिहार की जनता का निर्णय है। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो।
लगातार 18 साल से बिना भाई क्या है, क्या आपने क्या रोजगार का सृजन किया बिहार में? शिक्षा की व्यवस्था क्या यही की? बात तो सर, स्वास्थ्य कल की उन्होंने व्यवस्था कहा क्या कि है? हमने तो दिया, एनडीए ने कुछ नहीं क्या किया। दिया है उन्होंने? बताओ तो अपने उन्होंने कई नौकरियां बांटी। आप 2005 में आप भूल रहे होंगे, 2005 में उनकी सबसे पहला था पलायन रोकेंगे। 10,000 के लिए कोई बात नहीं पलायन जाएगा। बढ़ गया, 10,000 की नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ। एक जगह वो अपने को सफल हो तो बतावें हमको। देखिए बेवजह मान लीजिए बैठे हैं, जुगाड़ से बैठे हैं, कभी इधर से जुगाड़ मिल जाता है, कभी उधर से जुगाड़ मिल जाता है, और सत्ता के लिए अपने नीति और सिद्धांत को ताक पे रख करके कुर्सी पर चिमकना हो तो इसमें तो उनको महारत हासिल है और उसमें वो सफल हैं। लेकिन बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है कि बिहार नया चिराग पासवान जी में अपना भविष्य देख रही है। आने वाले भविष्य में ये जनता का निर्णय देखेगा, धरातल पे होगा। लेकिन आप लोग तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं सर। कभी कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, रालोसपा भी कहती है कि हमारी बात हो गई है। आखिर कितने पर बात हुई है, जनता जानना चाह रही है, पता नहीं। आप अभी चुनाव टाइम है, लेकिन चिराग पासवान बिना शर्त के तो सर मिले नहीं है उस अरे मीटिंग भाई में। शर्त नहीं होती है। देखिए सशर्त कोई समझौता ज़्यादा दिन नहीं चलता है। चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं सर, बिना आगे का देख के नहीं बढ़ते हैं, ये चीज आपको मानना होगा। एक चीज कोई भी दल चाहेगा कि हमको सम्मान पूर्वक हिस्सेदारी मिले, चाहे कोई दल हो। हमारे भी नेता सम्मान पूर्वक हिस्सेदारी के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं से बात किए हैं। अब समय आने पर सब आप लोगों को पता चल जाएगा। आज ही चुनाव नहीं है, कहाँ पर कितने पर बात फाइनल हुई भाई है? तो ये तो नेता ही बोल चुके हैं 6+1 पे बात हुई है। ये बात तो रालोसपा कह रहे हैं। तो बोल रहा है तो हम कहाँ रालोसपा को बोलने जा रहे हैं कि नहीं आप मत बोलिए। दोनों में से कोई एक को गलत बोलेगा भाई मेरे नेता डायरेक्ट गठबंधन में बातचीत के संपर्क में हैं और नेता हमारे जो निर्णय देंगे, जो निर्देशित करेंगे, बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसको मानने को बाध्य है। सर कल कांग्रेस की विधायक नीतू सिंह ने एक बयान दिया राहुल गांधी को लेकर के, फ्लाइंग किस के मामले में। जो उनका बयान है आपने सुना होगा कि लड़कियों की कमी नहीं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बूढ़ी को स्मृति ईरानी को लेकर उन्होंने कहा, यह बात कहाँ तक जायज आप समझ रहे हैं आपकी पार्टी? नहीं देखिए सही मानो अगर उन्होंने बोला हो लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन जिस पूरी बात को सुनने के बाद ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संसद में एक आचरण होता है, आप कहीं चौक चौराहे पे नहीं हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में अगर ऐसा कुकृत्य आप करते हैं तो निहायत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर बिजली को लेकर के लगातार आप लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। अभी एक शिक्षा विभाग का फरमान आया है कोचिंग के शिक्षकों को लेकर के, जो प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं उनको भी, चूंकि सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम है, 9 से 4 तक कोचिंग नहीं करने का फरमान जारी हुआ। देखिए यही कह रहे हैं ना कि बिहार बेलगाम है। अब आप एक चीज़ बताइए, बेरोजगारों की संख्या इतनी है, पढ़ लिख करके हमारे रोजगार पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं वो कहीं न कहीं शिक्षा ट्यूशन वगैरह के माध्यम से अपनी जीविका चला रहे हैं और अच्छा से अच्छा शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर मान लीजिए नीतीश कुमार जी को हमको लग रहा है अरे अब तो मंत्री का कोई रोल तो रहा नहीं, अब तो मान लीजिए हाँ अफसर उसके विभाग के, हमको लग रहा है नीतीश कुमार जी को मंत्री बना देना चाहिए पाठक जी को, चूँकि तालिबानी टाइप का उनका निर्णय रोज आता है। हमको नहीं लगता है कि कैबिनेट में इस पे बात होती है। अब जो चाहे वो करें। अरे मान लीजिए हर गांव में, हर बाजार में कुछ लोग अपना पढ़े लिखे जिसको रोजगार नहीं था, अच्छा शिक्षा प्रदान कर रहे थे लोगों को, उस पर भी रोक दीजिए, बंद करा दीजिए, जेल भेज दीजिए। जो आखिरी सवाल है सर, 2024 में एनडीए की स्थिति बिहार में आप क्या देख रहे हैं? पिछले बार 39 था, 40 में 40 सीट जीतेगी। आरजेडी जिस प्रकार जीरो, इस प्रकार से इस प्रकार एकदम फिर जीरो होंगे। नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलेगा। आप देख लीजिए, देखिए आप लोग बिहार की इस सबसे बड़ी इस सब का निर्णय हम आप नहीं दे सकते हैं। आज बिहार के लोगों में देखिए, लहर से पता चलता है सर। तो लहर तो चुनाव ही में पता चलेगा ना। आ रहा है चुनाव, माहौल है जो महागठबंधन की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से क्राइम बढ़ा है, इन सब बातों से तब वही हमने कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है कहाँ पे सफल है हमको बता दीजिए। कितने बच्चों को रोजगार मिला, भ्रष्टाचार का क्या आलम है आपसे छुपा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है देख रहे हैं आप। पाठक जी घूम रहे हैं, लेफ्ट राइट कर रहे हैं जगह जगह पे। स्वास्थ्य व्यवस्था ये है कि मुख्यमंत्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन खुद दिल्ली में कराते हैं, लालू जी बाहर करा रहे हैं किडनी का। नहीं मतलब ठीक है, लेकिन आप देख कहाँ पर आप हैं, किस क्षेत्र में आप हैं। हर क्षेत्र में जीरो आप
आप थोड़ा बारिश हो जाता है, शहरों की हालत देख लीजिए, बदतर नाले की स्थिति हो जा रही है। करोड़ों से नाले की सफाई पर खर्च हो रहा है। ये सब देखिए बिहार में अब ये पुरानी सोच के लोगों को नहीं, नया सोच आनी चाहिए। नया लोग आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार के जो भारी संख्या में बेरोजगार नौजवान हैं उनको कैसे रोजगार मिले, कैसे हमारे यहाँ के लोग हमारे ही यहाँ अपनी जीविका अर्जित करें, हमारे ही यहाँ काम उनको मिले, बाहर जाने के बाद। कल्प अब चिरागे करेंगे। अब देखिए फिर वही बात कर रहे हैं आप कर रहे हैं ना, नया लोगों को तो नया लोगों हाँ, तो नया लोग में एक चेहरा तो ही नजर आ रहे हैं। हमारे नेता ने पूरा ब्लॉक स्तर पे जाके दौरा करके वहाँ धरातल का ज्ञान किया, धरातल पे वहाँ पर जा करके वहाँ के दुख दर्द को समझा है। सर वो तो नजर आ रहा है कि जब चिराग की लौ एकदम धीमी पड़ गई थी उस समय आशीर्वाद यात्रा आप लोग जैसे सहयोगियों के साथ आज चिराग की लौ जिस प्रकार की है कि देखिए कि पूरे देश में डंका बज रहा है। देखिए कहीं देखिए जब तक हमारे जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हमने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और धीरे धीरे जनमानस का सैलाब का जो हम लोग के नेता में अपना समर्थन देने का जो काम लाखों संख्या में लोग किए, तो क्या है हमने समस्याएं पढ़ी हैं। हम कोई पटना में रह करके नहीं, हम प्रखंड स्तर पर जा कर के उनकी क्या समस्या है, वहाँ लोकल क्या समस्या है, बिहार स्तर की क्या समस्या है, इसका हमने ज्ञान किया है। उसी मेहनत करने के बाद सब जगह का हम लोग निचोड़ बिहार फर्स्ट में लाए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार फर्स्ट में ये काम करेंगे जिससे बिहारियों का भला होगा। बिहार के लोग बाहर जाने को जो बाध्य हैं उससे उनसे फुर्सत मिलेगी उनको। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। साफ तौर पर कहना है कि बिहार का विकास नया चेहरा करेगा। निश्चित तौर पर चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा के बाद से जिस प्रकार से बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया वो नजर आ रहा है। इसी कारण से बार्गेनिंग करके 6 सीटों पर बात भी तय हो पाई है। लेकिन इनका कहना है कि अभी सही सीटों का आंकड़ा जो है वो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि राजू तिवारी का दावा है कि बिहार में कोई भी काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं किया है। जो काम किया वो नजर आ रहा है कि थोड़ी सी पानी में रोड किस प्रकार से जाम हो जा रहा है। और सबसे बड़ा इनका दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार की 40 में 40 सीटें मिली। राजू तिवारी के दावा में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।